बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में रात को भूत दिखाई देते थे। किसी ने उन भूतों को देखा था तो किसी ने उनकी आवाज सुनी थी। सुनील, जो अभी अभी अपने गांव मिर्जापुर अपनी दादी मां के यहां आया है, वह कुछ दिन गांव में घूमता है, पर सभी गांव वाले एक जगह पर सुनील को जाने से मना करते हैं। वह जगह वही भूतिया कुआं था जहां जाने से गांव के लोग डरते थे। लेकिन सुनील अपने दोस्तों के साथ आया था और वह भूतों में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए सुनील और उसके दोस्तों ने उसके साथ भूतिया कुएं जाने का फैसला किया। वे सब मिलकर भूतिया कुएं की ओर बढ़े। कुएं की तरफ बढ़ते समय सुनील ने विचार किया कि क्यों ना भूतों से बात की जाए। कुएं के किनारे पहुंचकर सुनील ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें इन भूतों से बात करनी चाहिए। सुनील के एक दोस्त रोहित ने उसे रोका और कहा, नहीं सुनील, यह खतरनाक हो सकता है। पर सुनील ने कहा, मुझे लगता है हमें उन्हें जानना चाहिए कि वे यहां पर क्या करते हैं और क्यों रहते हैं। वे सभी लोग आगे बढ़े और कुएं की तरफ चले। वहां उन्होंने देखा कि वहां बहुत से भूत घूम रहे हैं। सुनील ने भूतिया कुएं के किनारे खड़े भूतों से पूछा, आप यहां क्यों रहते हैं? भूतों ने उसे अपनी कहानी सुनाई। वे कहा करते थे कि वे यहां अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वे जब तक अपना काम पूरा नहीं करते, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अगर वे पूरी नहीं होंगी तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। भूत की इच्छा थी कि हमसे कोई नहीं डरे और गांव के सभी लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहें और इस कुएं से भी लोग पीने के लिए पानी ले जाने लगे, ताकि आने वाले भूत लोगों के साथ खुशी खुशी रह सके और हम निश्चित होकर मुक्त हो सके। यही उनकी एक अधूरी इच्छा थी, जिसकी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपने भूतों की बहुत चिंता थी। सुनील ने उनकी मदद करने का निर्णय किया और कहा, आप सभी भूत फिक्र ना करें। मैं सभी गांव वालों को समझाऊंगा कि हमें भूतों से डरना नहीं चाहिए और उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। उसके दोस्त उन भूतों की मदद करने में उनका साथ दिया। उन्होंने मिलकर भूतों की अधूरी कहानी पूरी की। लेकिन इस बात से कुछ भूत खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गांव वालों और भूतों ने मिलकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद से सुनील और उसके दोस्तों ने नए दृष्टिकोण से सबकी मदद करके जीना शुरू किया और तरक्की हासिल की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एक स्थिति को समझने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और हमारे कर्मों में नैतिकता बनाए रखना चाहिए। जैसे भूतों की कहानी सुनकर सुनील ने उन्हें समझा और उनकी समस्या में सहानुभूति दिखाई। यह हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों के दुखों को समझने और मदद करने के लिए सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए।